देखो एवरेज अगर बच्चे की मैं बात करूँ इंडिया में तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ बैठना या फिर अपने जितने भी एल्डर होते हैं घर के थोड़े बड़े बूढ़े लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं होता। इसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो या तो बहुत पुरानी सोच के होते हैं या फिर देखो काफ़ी बोरिंग होते हैं। मतलब वो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी इतना चेंज हो चुकी है वो इतना बड़ा चेंज नहीं कर पाए हैं अभी भी। तो वो अभी भी उतने पुराने हैं, इतने आउटडेटेड है। उन्हें कुछ ऐसा नया नहीं आता जिससे कि देखो एक जनरेशन गैप बन जाती है। इसीलिए देखो तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ अपने जितने भी बड़े भाई बहन मान लो या फिर जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। तभी देखो बोला जाता है टाइम के साथ साथ हर इंसान को थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। वेल ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन देखो हर कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए काफ़ी एनर्जी लगती है। देखो जब तक तुम नई सोच वाले लोगों के साथ ओपन नहीं होगे, जब तक तुम नए परसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तब तक ये पॉसिबल नहीं होता। वेल तुम्हें हमेशा इतना बोरिंग नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किस भी एज का हो। एक एज के बाद तो देखो फिर हो जाते हैं काफ़ी लोग बुढ़े, तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट स्टिल अगर तुम 50 से नीचे के हो मान लो, जो लोग होते हैं अब 20-22 साल की एज पर भी कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं, तो 50 साल तो बहुत दूर की बात है। तो अगर तुम 20-22 साल की एज पर भी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं सीख रहे हो, मतलब आज की डेट पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ ऐसी बताऊं जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है वो है स्केट बोर्डिंग, या देखो कोई गिटार बजाना, फ्लूट, हारमोनिका, ये सारी चीज़ें बजाना, सिंगिंग करना, स्केटिंग करना, ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखो तुम्हें थोड़ी सी नई चीज़ भी सीखनी है ना, तुम्हें अपने आसपास देखना है बस। अपने आसपास भी देखोगे थोड़ा सा, मतलब सर घुमाओ और देखो कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। तुम्हारे आसपास के लोग देखो हो सकता है काफ़ी पुरानी सोच के हों, तो वो कुछ करे ना करे लेकिन तुम्हें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। खुद के लिए देखो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल बनो, दूसरों को देख के ऐसा आगे बढ़ने वाली सोच मत बनाओ, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट लोग ना यहीं पे फंस जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हाँ लाइफ में नया करा क्या जाए। उन्हें लगता है कि देखो अब एक ही चीज़ है उनके पास करने के लिए, वो है फ़ोन और चीज़ें स्क्रॉल करना। वेल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़े। जब भी लोगों के पास फ्री टाइम होता है मोस्टली, चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, चाहे एक स्कूल जाने वाला बच्चा हो या फिर कॉलेज जाने वाला बच्चा हो, वो बस देखो एक ही चीज़ करता है, वो है स्क्रॉल करना बहुत अच्छे तरीके से, ऑलमोस्ट हर टाइम। तो इसकी वजह से देखो कुछ नया तो सीखते नहीं क्योंकि स्क्रॉल करने से हमें कुछ मिलता कहाँ है। हमारा बस एक जो एंटरटेनमेंट का डोज होता है वो लग जाता है हमें। हमारा दिमाग थोड़ा-सा एंटरटेन होता है, वो खुश हो जाता है, बस इतना ही होता है। बट एक बात सोचो, अगर तुम इतने ही बोरिंग रह गए पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि 20-22 साल की एज पर भी अब लोग कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं। कुछ भी देखो, तुम्हें पढ़ाई करनी पसंद नहीं है, तुम्हें बुक्स रीड करना पसंद नहीं है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो अगर तुम्हें राइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, कैलीग्राफी अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें करो, उन चीज़ों में देखो थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट बनाओ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ पकड़ो, जिसमें कि देखो लोग तुम्हें ऐसा ना बोले कि हाँ, तू काफ़ी बोरिंग है, तुझे कुछ नया आता नहीं है। या तो लोग देखो काफ़ी पढ़ाई करते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, उनकी कोई हॉबीज़ नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि बस अपनी हॉबीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है देखो सक्सेसफुल बने आगे जाके, लेकिन स्टिल साथ में हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे कि हमें पैसे भी मिले। तो तुम इसके बारे में भी सोचना। वेल एक बोरिंग इंसान तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगर एक देखो बोरिंग इंसान तुम बन गए, तुम्हारी लाइफ पूरी सी बोरिंग हो जाती है। तुम्हारे पास ना बहुत कम ऑप्शंस होते हैं लाइफ को एंजॉय करने के। तुम देखो हर दिन क्या ही करोगे, तुम सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, वॉशरूम जाओगे, खाना खाओगे, अपना काम करोगे, फिर सो जाओगे। ऐसा कुछ तुम्हारा रूटीन होगा जिसमें कि देखो कोई नया इंसान भी अगर आए तो वो ईज़िली ना उसमें सेटल नहीं हो सकता। तुम्हें लगता होगा कि हाँ, लोग तुमसे बातें बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं, ऐसी क्या कमी है तुम्हें, तुम्हारी अच्छी शक्ल है, अच्छी हाइट है, अच्छा खासा पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम काफ़ी बोरिंग हो। तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बोरिंग है। देखो ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से तुम इतने इंटरेस्टिंग लगो किसी दूसरे इंसान के लिए। वेल अगर दूसरे इंसान के लिए अट्रैक्टिव नहीं दिखना है फिर देखो वो भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। वो भी ठीक है, तुम्हारा एक परसेप्शन हो सकता है कि तुम्हें जो करना है खुद के लिए करना है, तो ये अच्छी बात है। बट स्टिल देखो तुम्हें अपनी लाइफ में अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा इंसान तुम्हें ज्वाइन क्यों करेगा। और इस बात को समझो कि हमारी लाइफ तब बोरिंग बन जाती है जब हम अपनी लाइफ में ना एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं, नई नई चीज़ों को देखो और तब देखना और ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ मान लो, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें करनी आती है, मान लो अगर तुम्हें ट्रैकिंग करनी पसंद है तो तुम नए नए ट्रैक्स ढूंढोगे, तुम्हें वो एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा, तो तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं रहेगी। एक बोरिंग लाइफस्टाइल तुम्हें पता है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स रहते हुए आए हैं, मतलब
वो काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, इतना कुछ है नहीं उनके पास करने के लिए। क्योंकि देखो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, जिसकी वजह से देखो कोई ऐसे ऑप्शन नहीं बनते कि हाँ, कुछ और करा जा सकता है। वही चीज़ की वजह से देखो हमारी लाइफ भी काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो तुम अपने पेरेंट्स के बारे में तो इतना कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी आधी लाइफ निकल चुकी है। हो सकता है कि वो अपने चाइल्डहुड में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मतलब उन्हें कुछ ऐसा आता हो जिससे कि लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हो। लेकिन साथ ही साथ जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, तो उनकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। ऐसा होता है कॉमन इंसान के साथ। एवरेज इंसान के साथ देखो एक यही प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल बैलेंस बना नहीं पाते हैं। तुम्हारे साथ भी शायद से सेम ही होगा, मेरे साथ भी शायद से सेम ही होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा सीख कर अपनी लाइफ़ की वैल्यू जो होती है उसे बढ़ा सकते हैं। हम कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। आजकल देखो तुम्हें कोई ना कोई अगर स्किल आती हो, अच्छी आती हो, अगर तुम्हारी हॉबी है, मान लो अगर तुम्हें कुकिंग आती है, स्केटबोर्डिंग आती है, तुम्हें स्विमिंग करना आता है, ये सारे स्किल्स ही हैं। देखो इसी की वजह से तो लगता है कि तुम्हारी लाइफ़ में काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर तुम टाइम डालते हो। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तुम्हें जितनी ज़्यादा चीज़ें आएँगी ना तुम्हारी उतनी लोग वैल्यू करेंगे। मतलब तुम्हें और रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें मतलब और ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, ऐसा होता है। बाकी इससे देखो तुम्हारी जो बॉडी भी होती है काफ़ी फिट रहती है, काफ़ी हेल्दी भी रहती है। तुम्हें देखो दोनों स्किल आनी चाहिए, कोई ना कोई घर का काम, कोई ना कोई बाहर का काम। बाहर का बोले तो कोई ना कोई स्पोर्ट खेल लो, टेनिस खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, स्विमिंग कर लो, ये सारी चीज़ें। बाकी घर के काम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुकिंग करना, साफ-सफाई करना, क्योंकि मोस्टली जो लड़के होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें बस लड़कियों के लिए होती हैं या फिर एक ऐसा इंसान जो कि थोड़ा गे होता है, वो ऐसी चीज़ें करता है घर के काम। क्योंकि देखो उन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि ये काम क्या लड़कियों के लिए होता है, ये काम होता है लड़कों के लिए। तो इस सोच से तुम थोड़ा-सा बच के रहो, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। देखो एक घर के नीचे तुम भी रहते हो, तुम्हारी फैमिली भी रहती है। तो अगर तुम काम कर लेते हो या फिर घर का कोई भी इंसान ऐसे काम कर लेता है, कोई भी काम, चाहे वो कुकिंग मान लो, झाड़ू-पोछा मान लो, तो इसमें देखो गलत क्या है? देखो हम सबको काम को डिवाइड करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे की हेल्प हो। तो उस घर को और उस जगह को देखो साफ करने में तुम्हारा जा क्या रहा है? अगर तुम्हारे पेरेंट्स मना करते हैं तो उन्हें भी समझाओ कि हाँ, देखो काम काम होता है, ऐसे कैटेगरी नहीं बनाते कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का। अगर देखो तुम्हें अभी से ये सारी चीज़ें आती होंगी, मतलब घर साफ करना, बाकी बाहर की थोड़ी बहुत चीज़ें भी, तो तुम्हारे आगे चल के जो फ्यूचर कंपेनियन होगा, तुम्हारे पार्टनर होगा, उसके लिए भी अच्छा ही होगा। मान लो अगर वो कभी बीमार हुए तो तुम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे उस टाइम पे, तुम्हें पता होगा कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ें आती हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है तुम्हारे लिए अगर तुम सीख लेते हो तो। किसी की बात ऐसे सुनो मत, ऐसे कैटेगरी मत बनाओ कि काम की कि हाँ, ये स्किल होता है, ये स्किल होता है। बस काम करना सीखो और काम करना शुरू करो। अगर तुम ऐसे ही मानते रहे कि हाँ, ये काम इसका होता है, ये काम उसका होता है, तो लोग तुम्हें हमेशा जज करेंगे और लोगों को तुम्हें करना भी चाहिए जज। क्योंकि देखो तुम्हारी सोच ही ऐसी है। तुम अपनी सोच को ही जब तक बदलोगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। कल ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उन पर फोकस करना, एक बोरिंग इंसान बिल्कुल मत बनना। एक अच्छे इंसान बनो और आगे बढ़ते जाओ, दूसरों की हेल्प करते जाओ। कल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।